हाथ में भगत सिंह की तस्वीर लिए खुद को बेड़ियों में जकड़कर सड़क पर मार्च करते हुए किसानों की ये तस्वीर है साइबर सिटी गुरुग्राम की। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने बीते दिन पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसी क्रम में मानेसर में जारी जमीन बचाओ धरने से भी किसान गुड़गांव डीसी ऑफिस पर ज्ञापन देने पहुंचे। चड़ूनी गुट की किसान नेत्री सुमन हुड्डा के नेतृत्व में ये सभी किसान राजीव चौक स्थित जिला मुख्यालय पहुंचे। वहां सीएम खट्टर की शव यात्रा निकाली और जब डीसी ने खुद आकर किसानों का ज्ञापन लेने से मना किया तो किसान वहीं धरने पर बैठ गए। सर आपका? राजीव कुमार जी, ढाणी प्रेमनगर से। क्या कह रहे हैं जिला उपायुक्त? जिला उपायुक्त क्या कह रहे हैं कि मैं किसानों के सामने नहीं जाऊंगा। अगर किसानों ने आना है तो कोई पांच कमेटी के 5 मेंबर आके मेरे से यहाँ आके ज्ञापन सौंपो। जो उन्होंने हमें एक महीने पहले भी हमें इच्छा मृत्यु का ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने उसकी चीज़ का भी आज तक हमारे पास कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, और ये हमसे ज्ञापन ले लेते हैं और अपनी दराज में पटक लेते हैं। हमारा कोई उल्ट के कोई किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देता। जैसे इनको सीएम साहब कहते हैं वैसे ही ये करते हैं। हमारी बात सीएम साहब को सुननी नहीं और डीसी साहब को सुननी नहीं। ये तो यूँ सोच रहे हैं कि यहाँ दक्षिणी हरियाणा के किसान बेवकूफ़ है, कमज़ोर है, निहत्ते हैं, इनको कुछ किसी बात का ज्ञान तो है नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हम इनके साथ मनमानी करके और इनकी ज़मीन अधिग्रहण कर लें। लेकिन हम दक्षिणी हरियाणा के किसान आज के टाइम में जागरूक हो चुके हैं और हम अपनी जान दे सकते हैं, ज़मीन नहीं दे सकते। हम जैसे भी हमें कुछ भी करना पड़े, जो भी श्याम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े हम वो अपनाएंगे, लेकिन हम सरकार के हाथ अपनी ज़मीन नहीं लगने देंगे। आपको बता दें कि गुड़गांव जिले के मानेसर गांव में पिछले 3 महीनों से किसानों का धरना चल रहा है। इन किसानों की कई बार मुख्यमंत्री से भी मीटिंग हो चुकी है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। इन किसानों की मुख्य मांग है कि सरकार इनकी 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द करे, मगर सरकार इनको कह चुकी है कि जमीन का अधिग्रहण रद्द नहीं होगा। तो वहीं अब किसानों ने भी सरकार को चेतावनी दे दी है कि वो अहिरवाल के किसानों को कमजोर समझने की भूल कतई ना करे। किसान अपनी जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। सरकार ने जो हमारा दक्षिण हरियाणा शांत इलाका था उसको भी जगाने का काम कर दिया है। अब यहाँ का दक्षिण हरियाणा का किसान भी जाग चुका है, क्योंकि सरकार ने जो हमारे साथ अत्याचार किया है 1810 एकड़ और 1128 एकड़ पे जो सरकार ने अत्याचार किया है, उससे लोगों में इतनी बड़ी जागरूकता पैदा हुई है, इतने लोग जागरूक हुए हैं कि अब जो सरकार हमारे साथ जुल्म कर रही है, हमने तो सरकार से एक ही बात की, या तो हमारे को 11 करोड़ रुपए एकड़ का पैसा दो, हमारी जो ढाणियाँ हैं, जो हमारी कॉलोनी है उनको छोड़ दो, और अगर नहीं दे सकती सरकार 11 करोड़ रुपए तो हमारी सारी ज़मीन छोड़ दे सरकार। हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। दूसरा, ना अब तक हमने किसी ने मुआवजा उठाया है और ना आगे मुआवजा उठाएंगे। अगर सरकार इस समस्या का समाधान, कोई भी किसान मुआवजा नहीं उठाएगा, हम मर जाएंगे, अपनी ज़मीन नहीं देंगे सरकार को। अब सभी तरह के परेशान कर चुके हैं। अब 9 तारीख को भी कुछ बात चल रही है या कुछ करने वाले हैं? 9 तारीख को तो हम वो करने वाले हैं जो सरकार को समझ में नहीं आएगा इन्होंने क्या कर दिया, ये हम बताएंगे नहीं सरकार को। हमने अभी 2 दिन के हमारा टाइम और है बातचीत के लिए। अगर उसमें हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो आने वाली 9 तारीख को हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिससे सरकार क्या पूरा देश जाग जाएगा ये क्या हुआ।